अरबों की संपत्ति वाली इस बिजनेस क्वीन ने भावी बहुओं के चरित्र की परीक्षा लेने के लिए भिखारी का वेश धारण कर लिया। जैसे ही वह एयरपोर्ट पर उतरी, उसने देखा कि एक उम्मीदवार पहले से ही इंतजार कर रहा था। वह उसका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन महिला ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुरंत यह मानकर कि वह पैसे मांगने आई है, उसने उसे वहीं अपमानित कर दिया और यहाँ तक कि एक और अच्छी तरह से तैयार महिला को बिजनेस क्वीन समझ लिया। उनके अहंकार को देखकर मैरी ने तुरंत इस महिला को अपनी लिस्ट से हटा दिया। इस बीच सहायक ने महिला सीईओ को बताया कि जिस व्यक्ति को वे लेने जा रहे थे उसे पहले ही ले जाया जा चुका है, क्योंकि वे असमंजस में इधर उधर देख रहे। सीईओ को देखते ही मैरी को उसका व्यवहार पसंद आ गया और उसने उसके चरित्र का परीक्षण करने का नाटक किया। मैरी ने सीईओ द्वारा गिराए जाने का नाटक किया। सीईओ ने माफी मांगी और पूछा कि क्या वह ठीक है। फिर दावा किया कि उसका पैर टूट गया है, उसका बेटा बूढ़ा था और अभी तक अविवाहित था और परिवार चिकित्सा बिलों का खर्च वहन नहीं कर सकता था। सीईओ ने थोड़ी देर हिचकिचाहट दिखाई, फिर अपना बैंक कार्ड निकाला और मैरी को अपनी पूरी बचत $5 मिलियन थमा दी। सहायक गुस्से में था। उसने जोर देकर कहा कि मैरी एक धोखेबाज है और सीईओ को याद दिलाया कि कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है। लेकिन सीईओ ने शांति से मैरी को आश्वस्त करते हुए कहा कि यह पैसा दिल से दिया गया उपहार है। उसे पता नहीं था कि मैरी वास्तव में खुद ही बिजनेस क्वीन थी और इस काम से सीईओ की दयालुता साबित हो गई थी। मैरी ने तुरंत मदद की पेशकश की। सहायक ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन मैरी ने कंपनी की फाइल पकड़ी और सटीक रूप से 3 मेजर इश्यूज की ओर इशारा किया। फिर उसने आत्मविश्वास से घोषणा की। सीईओ भाग्यशाली था कि वह उससे मिला और वह कंपनी को बचा सकती थी। सीईओ उस पल दंग रह गए, परंतु तभी सहायक को एक कॉल आया जिसमें उन्हें कंपनी में एक इमरजेंसी स्थिति के बारे में बताया गया। बोर्ड ने सीईओ से तुरंत लौटने की मांग की। जैसे ही वह जाने वाली थी, उसने मुड़कर मैरी को भी साथ आने के लिए इनवाइट किया। कंपनी में वापस आकर सीईओ ने न्यूयॉर्क के 3 सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स से परिचय कराया जिन्होंने मदद करने का वादा किया था। उसके पिता बहुत खुश हुए, लेकिन इन्वेस्टर्स ने एक शर्त रखी, जो भी कंपनी की मदद करेगा वह सीईओ से शादी करेगा। उसके पिता क्रोधित हो गए और उन्हें याद दिलाया कि वह बिजनेस क्वीन की बहू बनने वाली थी। लेकिन आदमियों ने उपहास करते हुए कहा कि क्वीन ने अभी तक उनकी मदद नहीं की है और अब केवल वे ही सहायता कर सकते हैं। पिता को रियलाइज हुआ कि वे धमकी दे रहे थे, लेकिन उन्हें परवाह नहीं। वे सीईओ की एबिलिटीज और उसकी स्टेटस दोनों के पीछे थे। दिवालियापन के खतरे को देखते हुए सीईओ ने अनिच्छा से सहमति दे दी। अपने पिता के विरोध के बावजूद वह दृढ़ रहीं और उन्होंने बताया कि उनका सबसे बड़ा अफसोस यह है कि वह क्वीन की बहू नहीं बन सकी और उनसे कुछ भी सीखने को नहीं मिला। फिर उसने इन्वेस्टर्स से अपनी योजना पर आगे बढ़ने को कहा। यह सब देखकर मैरी को अपना गुस्सा दबाना पड़ा। जल्द ही इन्वेस्टर्स ने नियंत्रण कर लिया, लेकिन जब उनकी योजना को अमल में लाया गया तो इससे $100 मिलियन का नुकसान हुआ। सीईओ घबरा गया, यहाँ तक कि इन्वेस्टर्स भी परिणाम पर विश्वास नहीं कर सके। उन्होंने फिर से प्रयास किया, लेकिन फिर भी असफल रहे। पिता का दिल टूट गया। तभी मैरी आगे बढ़ी और कंपनी को बचाने में मदद की पेशकश। पिता ने पूछा कि वह कौन है। सीईओ ने बताया कि मैरी संकट के समय उनकी मदद कर सकती है, लेकिन सभी को उस पर संदेह। मैरी को उनकी अदूरदर्शिता पर तरस आया, लेकिन इन्वेस्टर्स उसका मजाक उड़ाते रहे। उस पर सीईओ की शादी अपने बेटे से करवाने का आरोप लगाते रहे। मैरी ने सीधे तौर पर यह बात स्वीकार की। फिर सीईओ से पूछा कि क्या वह कंपनी के भविष्य के लिए इसके लिए तैयार है। सीईओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दी। फिर मैरी ने उसे अपनी सारी संपत्ति सौंपने के लिए कहा। फिर भी सीईओ अपने फैसले पर कायम रहे। मैरी बहुत प्रभावित हुई और उसने तुरंत अपनी रिकवरी योजना को लागू कर दिया। जैसे जैसे योजना सामने आई, सभी लोग जो देख रहे थे उससे दंग रह गए।